ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम ब्रह्मभैरवाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम कालूवीर महाराज के एक सावर मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। कालूवीर महाराज के बारे में हर व्यक्ति जानता है, अघोर देव माने जाते हैं और इनके मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। भूत प्रेत बाधा, डायन चुड़ैल की बाधा, मशान की बाधा, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, तंत्र बाधा हो, तुरंत ही इनके मंत्र के प्रभाव से दूर हो जाती है। कालूवीर वैसे तो शत्रु विनाशक देव माने जाते हैं और इस मंत्र से भी आप अपने शत्रु का समन कर सकते हैं। चलिए इनके इस मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताते हैं। जिन लोगों को मंत्र श्रवण करना है, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से प्रभाव दिखाता है, लगातार मंत्र श्रवण करते रहने से भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, चुड़ैल डायन की बाधा, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं, मरघट चेटक बाधाएं होती हैं, मसान की बाधाएं होती हैं, मंत्र यदि लगातार श्रवण करते हैं, कालू महाराज, भैरव महाराज का ध्यान करते हैं, तो ये समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज इस वीडियो में आप दोनों विधान जानेंगे, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने का भी और शत्रु के शमन करने का भी इस वीडियो में आप विधि विधान जानेंगे। वैसे तो यह विधि बड़ी गुप्त बताई जाती है, लेकिन गुरु आदेश से ज्ञान हेतु इस विधि को अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन आग्रह है कि इस मंत्र का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु हर व्यक्ति का होता है। कोई ज़्यादा परेशान होता है, कोई कम परेशान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तंत्र का प्रयोग कर लें। तंत्र का प्रयोग पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने तांत्रिकों से अपने विपक्षीय राज्य के ऊपर प्रयोग किया करते थे। उस समय ये मंत्र वाजिब माने जाते थे। लेकिन आज के समय में यदि इन मंत्रों का हम दुरुपयोग करते हैं तो जितना नुकसान हमारे शत्रु का होता है, उतना ही नुकसान हमें झेलना पड़ता है। 100% यदि शत्रु के ऊपर मंत्र प्रभाव दिखाता है तो 30 से 40% हमारे परिवार के ऊपर भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए शत्रु विनाशक मंत्र हमेशा सोच समझ के प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए एक बार इस मंत्र को श्रवण करेंगे। लंबा श्रवण के लिए हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। सबसे ऊपर इस मंत्र की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको 108 बार श्रवण करने के लिए यह मंत्र उपलब्ध होगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमारे मुख्य चैनल में जा करके इस मंत्र का लंबा श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करना मंत्र का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मंत्र श्रवण करते हैं तो मंत्र कुछ ना कुछ लक्षण जरूर प्रकट करता है। चाहे हमारे रोएं खड़े हो जाए, शरीर को हल्का महसूस हो जाए, रोना आ जाए, गुस्सा आ जाए, घबराहट पैदा हो जाए, ऐसे यदि कोई लक्षण प्रकट होके आते हैं तो इसके दो अर्थ होते हैं। या तो आप नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हैं, या फिर मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर से मैच कर रही है। ऐसे दो प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा यदि शरीर में है और तब ये लक्षण आता है तो लगातार मंत्र श्रवण करने से नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा शरीर से दूर होने लगती है। लेकिन आप यदि बीमार नहीं हैं, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है और फिर भी ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है, तो समझना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है। और जिस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच करती है, ऐसे मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं और तुरंत ही ऐसे मंत्र प्रभाव दिखाते हैं। और जिन मंत्रों की ऊर्जा हमारे शरीर से मैच करती है, 80% मंत्रों में देखा गया है कि उन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंठस्थ वश कर लीजिए आप, वो मंत्र अपना कार्य करने लगते हैं। उन मंत्रों का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो परिणाम आपको निकल के आने लगता है। कालू महाराज का यह मंत्र अमावस्या की रात्रि में सिद्ध किया जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मुहूर्त हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के। अमावस्या के अलावा दीपावली में, डिठौनी एकादशी में, होली में, ग्रहण काल में, कालाष्टमी के दिन आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, सिद्ध इस मंत्र को कर सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई
कठिनाई जरूर जाती है इस मंत्र को सिद्ध करने में, लेकिन एक बार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो बड़े से बड़ी बाधा का हरण होता है और हटी से हटी शत्रु का भी समापन हो जाता है। चलिए मंत्र एक बार श्रवण करेंगे, फिर इसका हम विधि विधान बताते हैं जो कि आप कर पाए। ओम कलुई कलुई कलई कालू आधी रात में किलकारे, अमावस रात कालू वीर आवे, कालू वीर कल कल करे, भूत प्रेत भक्षण करे, डायन चुड़ैल बांध के धरे, मसान में लोटे भस्म लपेटे, कालू लेवे कारो छुआ ऊपर मद की धार, फिर कालू वीर जाए धय कलेजा शत्रु खाए, दुहाई काल भैरव की, दुहाई नारसिंह वीर की, ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में मंत्र चेक कर लीजिएगा। मंत्र के शब्द एकदम शुद्ध रहने चाहिए। वैसे यह मंत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इसी प्रकार का एक और मिलता जुलता मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वो नीलकंठ आश्रम से प्राप्त मंत्र था। यह गुरु प्रदाय मंत्र है और दोनों मंत्र बहुत ही गतिशील हैं, तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। चलिए अब इस मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान जानते हैं। तो मुहूर्त तो आप जान ही चुके हैं कि कब इस मंत्र की हमें साधना करनी है, ठीक है। तो जब भी आपको उचित लगे मुहूर्त में कि इस दिन हमें साधना करनी है, घर से कुछ सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। जैसे मदरा, देसी मदरा महुआ वाली होनी चाहिए, करिए रंग का छुआ यानी काले रंग का, शुद्ध काले रंग का मुर्गी का बच्चा होना चाहिए, ये ध्यान देना है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए मुर्गी का बच्चा, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से कालू वीर प्रत्यक्षीकरण भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इंतजाम पहले से ही करके चलना है, हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। शमशान में जाना है, ऐसे शमशान में जाना है जहां आवागमन बिल्कुल कम हो, एकदम शांत वातावरण हो। ऐसी जगह आसन में किसी चिता के किनारे भी, किसी मंदिर के किनारे भी ऐसी अपना आसन वहां आप जमा सकते हैं। जहां भी आसन जमाना है सर्वप्रथम तो वहां गाय के गोबर से अपने बैठने के स्थान में, पूजा के स्थान में लीपन करें। अमावस्या की रात हो, चाहे होली की रात हो, दीपावली की रात हो, डठोनी एकादशी की रात्रि हो, कभी भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। हाँ, नवरात्रि में इस मंत्र की साधना आप सप्तमी के दिन करें तो अति उत्तम मानी जाती है। तो आपको मुहूर्त स्वयं चुनना है, स्वयं अपने समय का चुनाव करना है। आप गोबर से लीपन करने के बाद एक पटा आपको सामने बिछा लेना है और पटे के ऊपर आपको काले रंग का कपड़ा बिछायत करना है, उसे बढ़िया से बांध देना है कि हवा में वह उड़े नहीं। पटे के ऊपर आपको 7 बिंदियां काले रंग के सिंदूर से ही आपको बनानी है और उसी को आप कालू महाराज समझते हुए उसका विधि विधान से पूजन करना है। कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे उसका बढ़िया से स्नान कराना है, तिलक करना है, चमेली, कच्ची चमेली का इत्र अर्पण करना है। इसके बाद फूल, पुष्प, माला, ये सारी सामग्रियाँ अर्पण करना है। भैरव महाराज का श्रृंगार भी आपको अर्पण करना है। धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें करने के बाद भैरव महाराज को पान, बतासा, सुपारी, लौंग, नरियल, ये सारी चीज़ें आपको अर्पण करना है। इसके बाद अपने आसन में, सुख आसन में बढ़िया से बैठ जाइए। एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए जो कि 4 मुख का होना चाहिए। अपने बाएं तरफ आप उसे स्थापित कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला या मिट्टी की माला से इस मंत्र का आपको जापन करना है। तो मिट्टी की माला आप बना सकते हैं, रुद्राक्ष की माला आपको पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगी। तो माला का पवित्रीकरण करिए, माला अपने हाथ में ले लीजिए। गौमुखी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, और गौमुखी काले रंग की होनी चाहिए, ठीक है। और गौमुखी के अंदर माला रख के इस मंत्र का आपको जापन करना है। दीपक का हमें ऐसा इंतजाम करना है कि जब तक हमारा जप संपन्न ना हो जाए तब तक दीपक किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए। तो ये पक्के प्रबंध हमको करने हैं। और मंत्र साधना करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे गले में एक सुरक्षा कवच, जो कि शिव सुरक्षा कवच हो सकता है, अघोर सुरक्षा कवच हो सकता है, नारसिंह सुरक्षा कवच हो सकता है, विपरीत प्रत्यांगरा सुरक्षा कवच हो सकता है। ऐसे कवच हमें धारण करने हैं। चंडी कवच भी आप गले में धारण कर सकते हैं, काली कवच भी धारण कर सकते हैं। और कवच जो होता है भैया, स्त्रोत अलग चीज़ होती है। कवच जो गले में धारण करने के लिए बनाया जाता है वो कवच मंत्रों के जरिए बनाया जाता है। तो जिनको कवच बनाना नहीं आता है वो हमारे चैनल
चैनल पे कवच बनाने का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखकर अपना औषधीय कवच बना सकते हैं और मंत्रोपचार के साथ आप कवच बना के इस मंत्र की साधना करने से पहले कवच गले में जरूर धारण करें। कल या परसों हमने अपने चैनल पे घेरा बंधन मंत्र रिलीज किया था। उस घेरा बंधन मंत्र को आपको सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ कंठस्थ करना है और मंत्र के जरिए अपने घेरे का कीलन करना है, घेरा बंधन करना है। इसके बाद ही हमें अपने आगे की पूजा विस्तार करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस मंत्र के लिए गुरु आदेश और मंत्र दीक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इन सब चीज़ों का पालन करते हुए इस मंत्र का आप 21 माला जाप करिए और 21 माला जाप करने में मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे का समय लगने वाला है। तो आप इतना शरीर में बल बनाइएगा कि 5 घंटे आप बैठ पाएँ और आपका हृदय मजबूत हो, डर की संभावना बिल्कुल ना हो, तभी इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा। कि जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, इस मंत्र की साधना करते समय कालू महाराज का प्रतीक्षीकरण भी प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। जब आपका जाप संपन्न हो जाए तो आपको एक माला होम लगाना है, अग्नि जला लेनी है बढ़िया से वहाँ। और अग्नि जलाने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो अग्नि प्रज्वलित करनी है आप संविदा कोई सी भी आप उसमें रख सकते हैं। आम की रख सकते हैं, पीपल की रख सकते हैं, चंदन की रख सकते हैं, बरगद की रख सकते हैं, पलाश की रख सकते हैं। लेकिन जो उसमें अग्नि जलानी है वो चिता की अग्नि से ही जलानी है। चिता के जो कोयले पड़े होते हैं उन कोयलों को लेकर आप अपनी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध घी के साथ इस मंत्र का एक बार पाठन करिए और एक बार आप होम लगाइए। ऐसा आपको एक माला कम से कम होम लगाना है। इसी बीच यदि किसी कारणवश प्रतीक्षीकरण हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें अपना क्रम जारी रखना है और बाकी विधान हमें हवन के बाद ही करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यदि सुरक्षा कवच और घेरा बंधन आपका मजबूत है तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। पूरी मजबूती के साथ आप यह कार्य कर सकते हैं। जब आपका जप संपन्न हो जाए, हवन संपन्न हो जाए, उसके बाद कालू महाराज को आपको प्रसाद अर्पण करना है। और प्रसाद में आप पूर्णियाँ अर्पण कर सकते हैं, फल फलाहार अर्पण कर सकते हैं, नारियल प्रसाद अर्पण कर सकते हैं, पान सुपारी बतासा, ये सारी चीज़ें तो आप पहले ही अर्पण कर चुके हैं। अब आपको कारा छुआ जो मुर्गी का बच्चा होता है वह अपने बाएं हाथ में पकड़ लेना है। ध्यान देना है कि हत्या नहीं होनी चाहिए, बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे आराम से उसको आपको बाएं हाथ में पकड़ना है। दाएं हाथ में मदरा आपको ले लेनी है और जो छुआ है यानी जो मुर्गी का बच्चा है उसकी पीठ पर मदरा की धार गिराना शुरू करना है और इसी मंत्र का कम से कम 11 बार आपको पाठन शुरू करना है। जब तक 11 बार इस मंत्र का जापन पाठन खत्म ना हो जाए तब तक धार आपकी जो मदरा की है वो छुआ की पीठ पर गिरती रहनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब आपकी धार कंप्लीट हो जाए उस छुआ को आप वहीं छोड़ सकते हैं निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं। उसको अब आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वह कालू महाराज का हो जाता है। इतने में ही यह मंत्र आपका पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि कई लोगों को इसमें प्रतीक्षीकरण प्राप्त होता है, कई लोगों को प्रतीक्षीकरण प्राप्त नहीं होता। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आपको कोई ना कोई इशारा तो इस मंत्र की साधना करते समय मिल ही जाता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और गुरु आदेश से ही इस मंत्र की साधना करनी है। ऐसे यूट्यूब से देखकर तत्काल साधना करने का प्रयास आपको नहीं करना है। कोई ना कोई गुरु आपका होना चाहिए जिससे आपको मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और आदेश लेना ही लेना है, तब जाके इस मंत्र की आपको साधना करनी है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि कैसे कैसे इस मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो इसे आप अपने क्षेत्रीय तरीके इस्तेमाल करते हुए भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, मैली कुचैली गंदी बाधा, मशान की बाधा, डाइन चुड़ैल की बाधा, इन बाधाओं के ऊपर झाड़ा के रूप में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपना तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारे कोई वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें से आपको झाड़ने के तरीके आपको मिल जाएंगे। नींबू के सहारे, जल के सहारे, गेहूं के सहारे, उड़द के दाने के सहारे इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। जब भी झाड़ा लगाएं अग्नि जलाकर 5 आहुतियां कालू वीर महाराज के नाम की जरूर डालें। उसके बाद झाड़ा लगाने का प्रयास करें तो तुरंत ही आपको प्रभाव मिलेगा। मैली कुचैली गंदी बाधा, प्रेत बाधा कितनी भी हटी क्यों ना
हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह समाप्त हो जाती है। खासकर जो मेले मशान की बाधा होती है, इस मंत्र को एक बार पाठन करना है और थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करना है और व्यक्ति को जल पिला देना है। ऐसा करने से उसके शरीर से मशान की बाधा दूर हो जाती है। इस मंत्र का एक शक्तिशाली शत्रु विनाशक विधि विधान भी है, जो कि हमारे मुख्य चैनल पर जो मेंबर हैं जुड़े होंगे उनको वह विधान उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी ही गुप्त नवरात्रि आएगी। गुप्त नवरात्रि के बाद ही उसमें वो शत्रुनाशक विधान आपको मिलेगा। शत्रुनाशक विधान एक खतरनाक विधान है, उसकी जो पूजा होती है पूर्णतया तामसिक होती है, इसीलिए उसे हम गुप्त रखेंगे। जो मेंबर हैं तो वही लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे कोई भी वीडियो देख लेता है और करने का प्रयास करने लगता है तो उन्हें क्षति भी होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने विचार किया है कि इसका जो तामसिक विधि विधान है वो हम अपने मेंबरशिप में ही उपलब्ध कराएं। जिनको वास्तविकता में ज़रूरत होगी तो वो मेंबरशिप ज्वाइन करके उस वीडियो को देख लेंगे। हाँ, पिछला एक और हमने वीडियो अघोर डाला था, अघोरी महाराज का। इन दोनों के वीडियो रिकॉर्ड हो गए हैं और बहुत जल्दी ही गुप्त नवरात्रि के लास्ट तक वो हम अपने मेंबर्स लोगों को उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उनके जो साधना करने के मुहूर्त हैं वो मार्च में आ रहे हैं। इसलिए हम उस टाइम से पहले ही वो विधान अपने मेंबरशिप में डाल देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा आपको नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो वहां आप हमसे बताए गए समय अनुसार बात कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट चैट में आप लिखेंगे तो बहुत जल्दी ही आपके चैट का, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।